कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। जहाँ देश में एक और नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संविदा नर्सिंग कर्मी राजस्थान की भजन लाल सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए खून भरे खत लिखने को मजबूर है। उन्हें विश्वास है सरकार इनकी मांगों पर जरूर गौर करेगी। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं। मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। इनके द्वारा आगामी भर्ती में संविदा पर सेवाएं दे रहे नर्सेस को 1965 के नियम को यथावत रखने, वरीयता के साथ बोनस नियमित करने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि वे वर्षों से अल्प वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नर्सेस के संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज मांगों पर जल्द ही सकारात्मक रुख नहीं अपनाया, तो वे आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए मजबूर होंगे। इसी क्रम में मेडिकल संविदा निविदा प्रदेश महासंघ दौसा, नर्सिंग ऑफिसर व एएनएम सवर्ग ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को मेरिट प्लस बोनस अंकों से करवाने व 1965 के नियम को यथावत रखने के लिए आज जिला अस्पताल दौसा में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सैनी बनियाना, प्रदेश संयोजक अरबाज खान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम खून से खत लिखे। जिला अध्यक्ष विजय मीना ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मुलाकात की व अपनी समस्या को मजबूती उनके सामने रखा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, आपका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। जिला मीडिया प्रभारी कपिल सैनी ने बताया कि 2 बजे से ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश संयोजक अरबाज खान, 108 से सियाराम गुर्जर, जगराम गुर्जर, नरेंद्र उपाध्यक्ष, हुकुम पोसवाल, महासचिव हरियंत बैरवा, सचिव पवन जैमन, प्रवक्ता जयवीर गुर्जर, प्रभारी लोकेश सैनी, जिला मंत्री योगेश प्रजापत, कोषाध्यक्ष शाहरुख खान, ओम प्रकाश मीना, अंकित जनता क्लिनिक से नारायण सेन, भगवती शर्मा, विनोद आदि मौजूद रहे। आज जिला अस्पताल में प्रदेश मेडिकल महासंघ की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें खून से लिखे लेटर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम लिखे गए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश में आने वाली जो भर्तियां मेरिट प्लस बोनस के आधार पर जो कराई जाती थी, उसको सरकार लिखित में कराने के आदेश जारी करना चाहती है, जो कि हजारों युवाओं के साथ विश्वासघात है। इसी के विरोध में आज दौसा जिले में और पूरे राजस्थान प्रदेश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित हो और उन हजारों युवाओं के साथ विश्वासघात नहीं हो। अगर सरकार ऐसा करती है तो जल्द ही राजधानी के अंदर नर्सिंग यूनियन की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार खुद होगी। मैं बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा डिपार्टमेंटों को कि 5,000 नहीं 50,000 पोस्ट कार्ड अभियान आज राजस्थान के 41 जिलों से संविदा नर्सेज कर्मचारियों द्वारा लिखे गए हैं। वो संविदा नर्सेज कर्मचारी जो अपनी सेवाएं 108 में, एनएचएम में, एजेंसी प्लेसमेंट में, एमएमई में, राजमेस में राजस्थान के संविदा के विभिन्न कैडरों में दे रहे हैं और उनका वेतन 7,900 रुपये है और वो अपनी सेवाएं कम से कम 5 से 10 सालों से दे रहे हैं और नियमित होने के लिए वो वर्षों से राजस्थान सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से जिला कलेक्टर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात लगातार पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और पूर्ववर्ती भर्ती नर्सेज भर्ती 2013, 2018, 2023 के ब्याज पर इस बार भी मेरिट प्लस बोनस से निकलवाने की लगातार मांग उनकी पिछले 1.5 वर्ष से चल रही है। लेकिन राजस्थान की सरकार के जो डेमोक्रेसी या चिकित्सा व्यवस्था विभागीय अधिकारी हैं, वो नियमों में परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसा कि हमें चिकित्सा विभाग से पता चला है कि नियम परिवर्तित किए जा रहे हैं। अगर नियमों में परिवर्तन की बात आप लोग कर रहे हैं तो आप ही के द्वारा संविदा नर्सेज को नियमित करने के लिए नियम बनाए गए थे और आप ही उन नियमों को बदलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप संविदा नर्सेज के साथ विश्वासघात पैदा कर रहे हैं। संविदा नर्सेज के जो हक हैं उनके साथ आप छेड़खानी करना चाह रहे हैं। अगर नियमों में परिवर्तन किया गया तो संविदा नर्सेज राजस्थान का 1% नियमित कभी नहीं हो पाएगा। जो आज 20,000 संविदा नर्सेज राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं, राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था की मेन रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं और चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए वो अपनी जान की बाजी तक लगाते हैं। ऐसे कर्मचारियों के साथ आप धोखाधड़ी देने का कार्य कर रहे हैं, जो कि संविदा नर्सेज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि रास्ता पहले से ही बना हुआ है। 1965 के नियमों में किसी प्रकार की छेड़खानी की जरूरत ही नहीं है, ना कोई बदलाव की जरूरत है। अगर आप परीक्षा ही कराना चाहते हैं ऐसे छात्रों के लिए तो निश्चित रूप से राजस्थान में सबसे पहले संविदा प्रथा को बंद करो, अल्प वेतन को बंद करो। आप दूसरे विभागों की तरह बड़ी बड़ी बंपर
भर्तियां निकालो, हम निश्चित रूप से अपनी भर्ती की तैयारी करेंगे और परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले आप संविदा प्रथा को बंद करो। राजस्थान में एक तरफ आप चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए मात्र 7,000 रुपए में संविदा प्रथा चलाते हैं और राजस्थान में 20 हजार कर्मचारी संविदा में काम कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि 5 से 10 साल की सेवा करने के बाद राजस्थान में पुनः भर्ती आएगी और हमें नियमित होने का मौका मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप नियमों में बदलाव की बात कर रहे हो, जिससे राजस्थान की जो संविदा नर्सेज है उसके अंदर कहीं ना कहीं आग जल उठी है और इस आग का ही परिणाम है कि राजस्थान में आज जो पहला दिन है 2026 का, इस पहले दिन नव वर्ष के दिन जहां खुशियों का माहौल है, राजस्थान की संविदा नर्सेज अपनी अपनी धमनियों से रक्त निकालकर सीएम मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखने का काम कर रही है। एक वर्ष से हम शहीद स्मारक पर करीबन 10 से 15 बार एक दिवसीय सांकेतिक धरना दे चुके हैं और करीबन 1000 मांग पत्र राजस्थान सरकार को मीडिया के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे पास आज भी कम से कम 100 डिजायर हैं जनप्रतिनिधियों की, बीजेपी सरकार की, और उन डिजायरों के माध्यम से अपनी भगत लगातार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि उन मांगों की तरफ अपना ध्यान अभी तक ले नहीं गई है। मजबूरन आज रक्त से लिखना पड़ा है, हो सकता है भविष्य में इससे ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। इससे पहले 26 दिसंबर 2025 को काली पट्टी बांधकर एक दिवस का कार्य दिवस हमने किया था। आज 1 जनवरी 2026 है, आज भी एक कार्यक्रम रखा गया है। 5 जनवरी 2026 को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सभी मीडिया भाई उसमें अभी से इनवाइटेड है, आमंत्रित हैं और बहुत बड़ी योजना राजस्थान की संविदा नर्सेज से बना रखी है। लेकिन मैं चाहूंगा मीडिया के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचे और सक्षम स्तर से विभाग अधिकारियों के साथ राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के सदस्यों की वार्ता करवाई जाए। अगर वार्ता निश्चित रूप से सकारात्मक रहती है, हमें कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं है, हम तो सरकार के साथ हैं। अभी भी सरकार के अर्ध कर्मचारी तो हम हैं ही संविदा पर होकर भी, तो सरकार के साथ होकर हम सरकार के विरोध में क्यों जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों के खिलाफ, हमारी मांगों के खिलाफ अगर सरकार ने कुछ भी कदम उठाया तो निश्चित रूप से राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो नहीं कहना चाहूंगा, आश्वासन के साथ लॉलीपॉप भी दे रही है अभी तक तो पिछले 1.5 सालों से। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से 2 साल का सरकार का कार्यकाल रहा है और सरकार ने कहीं ना कहीं युवाओं को नौकरी देने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 साल में, ज्यादा नहीं तो मैं सिर्फ इतना से कहूंगा कि नौकरियां जल्दी लगाने का काम किया है। राजस्थान में युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सौगात को जारी रखेंगे और इस नई वर्ष में राजस्थान के 20,000 कर्मचारी, मात्र राजस्थान में कम से कम 10 से 15 लाख कर्मचारी हैं, तो ये तो 20,000 कर्मचारी अपनी एक छोटी सी मांग कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी मांग है। अगर ये तोहफा राजस्थान की संविदा नर्सेज को मिलता है तो इस सरकार का उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा होगा और 20,000 के साथ कम से कम 1-2 लाख परिवार उनसे जुड़े हुए हैं और वो आपको दुआएं देंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर उनको ये तोहफा मिलता है तो आने वाले समय में आप ही सरकार के और आने वाली पूर्ववर्ती सरकार के, बाद में आने वाली सरकार के, आप हमेशा मुख्यमंत्री रहे, हम आपके साथ हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आज देखी जाए तो चिकित्सा विभाग की आम जन की मंजूरी को देखते हुए, मांग को देखते हुए 10 से 12,000 नर्सिंग ऑफिसर कम से कम चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए आज चाहिए और 7 से 8,000 महिला स्वास्थ्यकर्ता हैं जो ग्रामीण को संभालती हैं, जो रूरल को संभालती हैं, जो ग्रामीण में टीकाकरण और जो एंडेमिक बीमारियों को संभालने का काम करती हैं। उनकी 7 से 8,000 एएनएम भर्तियों की जरूरत है राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को चलाने के लिए। लेकिन हमारे को विश्वास है कि हमारे को माननीय मुख्यमंत्री पे विश्वास है, हमारे को चिकित्सा मंत्री पे विश्वास है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी राजस्थान के भागीरथ हैं। उन्होंने 2 साल में खूब नौकरियां दी है। स्वास्थ्य विभाग में भी देंगे। स्वास्थ्य विभाग तो राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है। स्वास्थ्य पे तो पूरी दुनिया चल रही है। अगर मान लो कि स्वास्थ्य विभाग में ही वैकेंसी नहीं आएगी तो चिकित्सा मंत्री को भी जवाब देना होता है, मुख्यमंत्री को भी जवाब देना होता है। तो चिकित्सा विभाग में भर्ती आएगी, मेरिट प्लस बोनस से आएगी। हमारे को चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जो पूर्ण विश्वास, आज हमने संपूर्ण राजस्थान में 50,000 खून के पत्र उनको लिखे हैं, उनके पास जाएगी। हमारे को आशा है कि वो राजस्थान नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ वो वार्ता होगी, वार्ता सफल होगी। हम उनसे पूर्ण विश्वास के साथ आपके माध्यम से कहते हैं। सर, सुविधा कर्मचारियों को 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ 1965 का जो नियम था वो बीजेपी सरकार का ही बनाया था सुविधा कर्मचारियों के लिए। तो आज सरकार के पास में ऐसी क्या नौबत है कि उसको वो संशोधन करना चाह रहे हैं। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो भी पहली भर्तियाँ हुई हैं चिकित्सा विभाग की सुविधा
के अंदर, वो बीजेपी सरकार के अंदर ही हुई है। हमेशा ये सरकार सुविधा कर्मचारी चिकित्सा विभाग के इनके लिए हमेशा संवेदनशील है। हम अभी भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि जैसे पूर्व में आपकी सरकार सुविधा कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील थी, जिनके लिए वसुंधरा जी ने जो नियम बनाया था 1965 का, ये हम चाहते हैं कि सेम इस चीज़ को करते हुए हमारे छोटे भाई बहनों के लिए मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकालें और इस 1965 के नियम के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करे। तो सर पर मजबूरी है, क्या करें। अब सर सरकार बोल रही है कि आरपीसी करो। सर मुझे बताओ कि 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में अगर एक महिला घर का काम करती है, कब आरपीसी की तैयारी करेगी? आप मतलब कि हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि जो महिला 12 घंटे फील्ड के अंदर काम कर रही है, उसके बाद में उसकी घर गृहस्थी भी है, वो पढ़ाई कब करेगी? आज उसको नौकरी करते हुए सुविधा के अंदर 5-10 साल हो गए। आज जो नए बच्चे निकल रहे हैं, क्या वो 20 साल वाला और 40 साल वाले एज वाले बच्चे क्या बराबर रहेंगे? तो हम फिर आपके चैनल के माध्यम से यही मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, 1965 के उसके अंदर कोई भी छेड़खानी ना करें और हमारे छोटे भाई बहनों को मेरिट प्लस बोनस से ही भर्ती कराई जाए। अगर सरकार छेड़खानी करती है इसके लिए तो शायद सरकार खुद समझते हैं हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम बहुत आंदोलन करेंगे। जो भी उसका होगा नुकसान, वो उसकी सारी जिम्मेदारी फिर राजस्थान सरकार की होगी, क्योंकि अगर वो छेड़खानी करते हैं तो। पर हमें उम्मीद है कि हमेशा ये सरकार सुविधा कर्मचारियों के प्रति रही है, क्योंकि पहले की भर्तियां इसी सरकार ने मेरिट प्लस बोनस से करवाई हैं।